नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है। देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। तस्वीर के सिलसिले को शुरू करते हैं और पहली तस्वीर किशनगंज से दिखाते हैं। किशनगंज के कोचाधामन सीएचसी में मरीजों का इलाज छोड़कर डॉक्टर और नर्स थिरकने लगे। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया। कोचाधामन सीएचसी में भर्ती मरीज दर्द से करा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब अभी डांस करने में बिजी हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया में तेजी से वायरल कोचाधामन सीएचसी के इस वीडियो ने किशनगंज के स्वास्थ्य महकमे में कोहराम मचा दिया है। 26 जनवरी को जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, तो कोचाधामन सीएचसी में फिल्मी धुन पर नाच गाने की ये धमाकेदार महफिल सजी थी। एक तरफ तो मरीज इंतजार में बैठे, तो दूसरी ओर कामकाज छोड़कर डॉक्टर से लेकर एक एक कर्मचारी और अस्पताल का गार्ड तक डीजे की धुन पर नाच रहा है। हमको जहाँ तक पता चला है कि 26 जनवरी के झंडा फहराने के बाद इन लोग जो है नाच रहा है, तो इन लोगों को जांच के लिए टीम बनाए हैं। जांच करके जैसा आता है उस पर कार्रवाई किया जाएगा। कोचाधामन सीएचसी के अहाते में जब फिल्मी धुन गूंजने लगी, तो डॉक्टर से लेकर एक एक कर्मचारी और गार्ड तक उस धुन पर थिरकने लगे। दूर खड़ी नर्सें डॉक्टर साहब का नाच देखने लगी, तो डॉक्टर साहब ने उन नर्सों को भी खींच लिया और अपने साथ साथ नचाने लगे। फिर तो कोचाधामन सीएचसी में डॉक्टर और नर्सों ने ऐसा डिस्को डांस किया कि उसकी तस्वीरें पल भर में वायरल हो गई। मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर साहब और नर्सों का ये अंदाज हर किसी को लोटपोट कर रहा है, तो स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और कार्रवाई के लिए एसीएमओ के नेतृत्व में जांच की टीम बना दी गई। अभी 2 सदस्य टीम है। एसीएमओ भी उसमें रहेंगे और जांच का यदि होगी तो उचित कार्रवाई होगी ना। हाँ, कार्रवाई तो करना पड़ेगा। कोचाधामन सीएचसी की ये तस्वीरें हैरान तो कर ही रही हैं। मरीजों का इलाज करने की बजाय नाच गा रहे डॉक्टरों और नर्सों की हरकतों पर गंभीर सवाल उठा रही है। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18 किशनगंज। और बाढ़ की अब ये अगली तस्वीर आपको सावधान करती है। दरअसल बाढ़ रेलवे स्टेशन की पटरियों पर मुसाफिरों की भागम भाग हादसे को न्योता दे सकती है। सुबह जब गहरी धुंध पसरी होती है, तो ट्रेन का हॉर्न सुनते ही मुसाफिर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ पड़ते हैं। कोहरे में लिपटे बाढ़ रेलवे स्टेशन में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई। जैसे ही पटना की ओर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन के आने का ऐलान हुआ, वैसे ही उस ट्रेन पर सवार होने की होड़ में मुसाफिरों का रैला एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर भागने लगा। उन पटरियों पर दौड़ भाग लगाने लगा जिन पटरियों पर बस चंद सेकंड के फासले पर धड़धड़ाते हुए मौत आने वाली है। लेकिन इन मुसाफिरों को अपनी जिंदगी से ज्यादा ट्रेन पर सवार होने की जल्दी है, सो अपनी जान की परवाह किए बगैर बाढ़ रेलवे स्टेशन की पटरियों पर भागम भाग करने लगे। बाढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज भी बना हुआ है, लेकिन उसकी सीढ़ियां चढ़ने की मशक्कत भला कौन मोल ले। शॉर्टकट के चक्कर में ये देखिए, ये मुसाफिर किस कदर इन पटरियों पर दौड़ लगाने लगे। इन पटरियों के उस पार गहरा धुंध छाया हुआ है, आर पार कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन ट्रेन की हॉर्न की आवाज सुनाई जरूर दे रही है। फिर भी ये लापरवाह यात्री बिना कुछ सोचे समझे उन्हीं पटरियों पर दौड़े जा रहे हैं।
लेकिन जरा सोचिए, ठीक ऐन मौके पर उन पटरियों पर धड़धड़ाते हुए साक्षात मौत ट्रेन के रूप में पहुंच जाए तो क्या होगा? मंजिल तक पहुंचने के लिए दौड़ भाग कर रहे इन यात्रियों के बीच कैसी चीख पुकार मच जाएगी। कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं, लेकिन ये मुसाफिर हैं कि मानते ही नहीं। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18 बाढ़। हाजीपुर में वार्ड सचिव के चुनाव में जमकर लात घूंसे चले। मुखिया की दबंगई का जब ग्रामीणों ने विरोध किया तो मुखिया का भाई गुंडागर्दी पर उतर आया। हुसैना खुर्द के प्राथमिक स्कूल कैंपस में युद्ध छिड़ा हुआ है। स्थानीय मुखिया शिव प्रसाद सुमन का दबंग भाई सुशील कुमार एक युवक पर टूट पड़ा है। देखते ही देखते लात घूंसे चलने लगे। मुखिया का दबंग भाई मुक्के बरसाने लगा। अब ग्रामीणों ने विरोध किया तो फटफटिया स्टार्ट कर वो भाग निकला। दरअसल हुसैना खुर्द के मुखिया की मिली भगत से चोरी छिपे वार्ड सचिव का चुनाव चल रहा था। जब इसकी खबर फैली तो ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मुखिया की हरकत का विरोध होने लगा तो दबंग भाई आपे से बाहर हो गया और विरोध करने वाले युवक पर लात घूंसे बरसाने लगा। फिर तो चुनाव स्थल जंग का मैदान बन गया। बिहार सरकार ने जब से वार्ड सचिव को वित्तीय कार्य में सहयोग करने की जिम्मेदारी दी है, तब से मुखिया जी अपने करीबियों को वार्ड सचिव की कुर्सी पर बैठाने की जुगत भिड़ा रहे हैं। हुसैना खुर्द पंचायत के वार्ड सचिव के चुनाव में हुई ये मारपीट भी इसी का नतीजा है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 हाजीपुर। इधर छपरा के किसान एक बोरा खाद के लिए आपस में ही रस्साकशी कर रहे हैं। खाद वितरण केंद्रों के बाहर अन्नदाताओं की जोर आजमाइश सिस्टम पर सवालिया निशान लगा रही है। ना, यहाँ ना तो रस्साकशी का कोई खेल चल रहा है और ना ही मुफ्त में रेवड़ी ही बट रही है। इसे किसी मेले का नजारा समझने की भूल भी मत कीजिएगा। जी नहीं, यहाँ ना तो कोई मेला लगा है, ना ही फोकट में बताशे बट रहे हैं। ये तो सारण के वो मेहनतकश अन्नदाता हैं जो महज खाद के एक बोरे के लिए आपस में ही लड़े जा रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें हैं मढ़ौरा और तरैया के खाद वितरण केंद्रों की, जहां आधी रात से खाद के इंतजार में ठिठुर रहे किसानों के सब्र का बांध जब टूटा तो भगदड़ सी मच गई। कहीं मारपीट होने लगी तो कहीं धक्का मुक्की। फिर भी अपनी फसल को नई जिंदगी देने की उम्मीद में खड़े ये किसान गिरते पड़ते वहीं डटे रहे। खाद लेने के लिए 3 बजे से खड़े हैं। तो क्या हुआ? लेकिन अभी तक नहीं मिला। कितना खाद मिला? एक बोरा कम से कम चाहिए, मतलब अभी तो मिल जाता तो काम हो जाता। कितने बजे लाइन में खड़े हैं? आए? कितने बजे लाइन में खड़े हैं? 3 बजे से खड़े हैं। 3 बजे सुबह से? जी। ये देखिए, खाद केंद्र के दरवाजे से लेकर बाहर सड़क तक कैसी ठसम-ठस भीड़ लगी हुई है। इसी भीड़ में कभी कोई पीछे से धक्का दे रहा है तो कोई आगे से जोर लगाया जा रहा है। तो लाइन के बीचों बीच खड़ा किसान दोनों तरफ से हो रही जोर आजमाइश में पिसता जा रहा है। खेतों में दिन रात पसीना बहाने वाले इन अन्नदाताओं को ना हीरा चाहिए ना मोती, बस एक बोरा खाद ही तो चाहिए।
और उस एक बोरा खाद के लिए भी उन्हें दिन रात ठिठुरते हुए कभी लड़ना पड़ता है तो कभी सब्र का इम्तिहान देना पड़ता है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। पूर्णिया के स्टेट बैंक में घुसकर 2 चोरों ने गैस कटर से लॉकर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन लॉकर का इस्पाती कवच नहीं पिघला और स्टेट बैंक लूटने से बच गया। चोरों की अब हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भवानीपुर के इस मोहल्ले में आधी रात को हर तरफ सन्नाटा पसरा है। तभी 2 नकाबपोश अपराधी स्टेट बैंक का शटर तोड़कर अंदर घुस गए। हर एक दरवाजे का सुरक्षा कवच भेदते हुए लॉकर के करीब पहुंचे और गैस कटर की नली खोल दी। लॉकर के इस्पाती गेट पर प्रहार करने लगे। अंदर भरा करोड़ों का गहने और कैश निकालने के लिए दोनों अपराधी लॉकर की दीवार तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश किए जा रहे थे। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार लगभग 2 से 3 आदमी लोग आए थे और उस समय घटना घटी। लगभग 1:45 बजे वो लोग गया है यहाँ से। पल पल गुजरता जा रहा था और गैस कटर से निकली आग से दोनों अपराधी पसीना पसीना हो गए थे। करीब आधे घंटे तक नकाबपोश लुटेरे लॉकर के फौलादी गेट को तहस नहस करने की कोशिश में जुटे रहे, लेकिन लॉकर का गेट टस से मस नहीं हुआ। थक हार कर दोनों अपराधी बैरंग लौट गए और स्टेट बैंक का खजाना लूटने से बच गया। वोट के अंदर तक गया था बैंक का, लेकिन असफल प्रयास रहा, प्रयास सक्सेस नहीं रहा और कोई वित्तीय क्षति नहीं हुआ अभी तक का। सीसीटीवी कैमरे में कैद दोनों दुस्साहसी अपराधियों की हरकत हर किसी को हैरान कर रही है। भवानीपुर पुलिस इन्हीं तस्वीरों के जरिए दोनों लुटेरों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। खगड़िया के भल्हा मार्केट से शातिर अपराधी ने चमचमाती बाइक उड़ा ली। अब सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए अपराधी की सरगर्मी से तलाश हो रही है। मानसी के भल्हा मार्केट में आधी रात के समय सन्नाटा पसरा है। एक दुकान के बाहर चमचमाती हुई बाइक खड़ी है। तभी उस गली से गुजर रहे शातिर अपराधी की नजर उस फटफटिया पर पड़ती है। वो थोड़ी देर तक वहीं ठिठका रहा। जब तसल्ली हो गई कि रास्ता साफ है तो पॉकेट से मास्टर की निकाली, हैंडल अनलॉक किया और फटफटिया को लेकर फुर हो गया। भल्हा मार्केट की इन गलियों में दिन के उजाले में तो चहल पहल रहती है, लेकिन रात के अंधेरे में सन्नाटा रहता है। उसी सन्नाटे का फायदा उठाते हुए वो अपराधी दबे पांव पहुंचा, सुनसान खड़ी फटफटिया का हैंडल खोला और पीछे मोड़कर अंधेरे में गुम हो गया। लेकिन उसकी एक एक हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भल्हा मार्केट की इन तस्वीरों को देखकर आप भी सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी प्यारी बाइक पर हाथ साफ करने के लिए कई शातिर अपराधी गली गली घूम रहे हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। सहरसा और खगड़िया के बीचों बीच कोसी नदी पर एक बार फिर पीपा पुल बनने की उम्मीद बन गई है। इससे सहरसा और खगड़िया और दरभंगा के ग्रामीण की राह आसान हो जाएगी। सहरसा और खगड़िया के बीचों बीच बहने वाली कोसी नदी पर खड़ी बांस की चचरी पर जब डीएम आनंद शर्मा ने पहली बार कदम रखा तो एक बारगी दंग रह गए। बांस के टुकड़ों को जोड़कर बनी यही चचरी सालों से सहरसा ही नहीं खगड़िया और दरभंगा के ग्रामीणों के लिए लाइफ लाइन बनी हुई है।
कोसी के पानी में डगमगाती इसी चचरी पर एक एक कदम रखकर हजारों ग्रामीण हर रोज अपनी मंजिल की ओर जाते और आते हैं। लेकिन जब कोसी नदी उफान पर होती है तो ये चचरी भी तहस नहस हो जाती है। देखिए कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या हमारी नदी के उस पार रह रही है, जिसका मात्र ये साधन चचरी पुल है, जिस पे साइकिल से या मोटरसाइकिल से आ सकते हैं। कहीं किसी को उधर ज़्यादा बड़ी समस्या हो, जिसको गाड़ी से लाने की आवश्यकता हो, तो एक बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। राजनपुर से घोगसम घाट तक डीएम आनंद शर्मा पैदल ही घूमते रहे। कोसी नदी के दोनों ओर रहने वाले ग्रामीणों की दुख तकलीफ समझते रहे और तुरंत ही एक्शन भी ले लिया। वहीं पर विभागीय अफसरों से चर्चा की और कोसी नदी के पानी में जल्द से जल्द पीपा पुल बांधने का ऐलान कर दिया। मात्र 24 घंटे के टाइम पीरियड में इन्होंने अपनी एक एनालिसिस की है। बहुत जल्दी रिपोर्ट सबमिट होगी और हम लोग इसको विभाग को अवगत कराएंगे, ताकि जल्द से जल्द अगर हो सके तो जन कल्याण में एक पीपा पुल का निर्माण यहाँ पे हो सके। उम्मीद है कि जब कोसी नदी की उफनती धारा में पीपा पुल के एक एक टुकड़े जुड़कर तैयार हो जाएंगे तो सहरसा से लेकर खगड़िया और दरभंगा के गांव का सफर बेहद आसान हो जाएगा। कुमार अनुभव, न्यूज़ 18 सहरसा। मुंगेर के गांव-गांव में जल्द ही ताड़ी के रस से नीरा की धारा बहने लगेगी, जो मुंगेर वासियों को तो सेहतमंद बनाएगी ही, ताड़ी उत्पादक मजदूरों को भी मालामाल करेगी। पीठ से लेकर पेड़ के तने तक बंधी रस्सियां और उस पर डोर के सहारे टार्जन की तरह पेड़ पर चढ़ता मजदूर। सर्दी के सीजन में मुंगेर के गांव-गांव में खड़े ताड़ के ऐसे हजारों पेड़ रस से लबालब हो गए हैं। जल्द ही ताड़ के उसी रस से जब स्वाद और सेहत से भरपूर नीरा की धारा बहने लगेगी तो उसे बेचकर मुंगेर के ये मजदूर तो मालामाल हो ही जाएंगे। नीरा की एक एक बूंद मुंगेर वासियों को भी सेहतमंद बनाएगी। इसी की सोच के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी का एक निर्देश आया कि ताड़ी से हम लोग नीरा बनाएं, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, स्वास्थ्यवर्धक है वो ड्रिंक, साथ ही साथ उसमें नशा नहीं होता है। बिहार में जब से ये नशा बंदी लागू हुई तब से ताड़ी का रस बेचकर पेट भरने वाले ये मजदूर बेकार हो गए। इसीलिए उन्हें रोजी रोटी देने और ताड़ी के रस से नीरा की धारा बहाने की योजना अब जोर पकड़ने लगी है। वो दिन दूर नहीं जब ये मेहनतकश मजदूर ताड़ के पेड़ से रस निकालेंगे